नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक रिक्रूटमेंट एग्जेक्टिव हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे एक रिक्रूटमेंट एग्जेक्टिव अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक रिक्रूटमेंट एग्जेक्टिव अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। आइए अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव पे, जो कि कुछ इस प्रकार है: टू सिक्योर अ पोजीशन ऑफ रिक्रूटमेंट मैनेजर in an organization where I can utilize my skills and contribute effectively to the growth of the organization। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जो कैंडिडेट है वो एक रिक्रूटमेंट मैनेजर की पोजीशन ढूंढ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सके, मतलब उनका उपयोग कर सके और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी अपना योगदान दे सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की प्रोफाइल समरी पर, जिसको प्रोफाइल ओवरव्यू नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए इस पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल विथ ओवर 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कैंडिडेट जो है वो एक रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल है जिसके पास 3 साल से ज़्यादा का कार्य अनुभव है। सेकेंड पॉइंट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ एप्लीकेंट ट्रैकिंग एंड HRIS सिस्टम। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास में वर्किंग नॉलेज है एप्लीकेंट ट्रैकिंग एंड HRIS सिस्टम, जिसको ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और यहाँ पर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हुई है। तो कैंडिडेट के पास इसकी वर्किंग नॉलेज है। थर्ड पॉइंट देखिए, वेल वर्स्ड टू कोलैबोरेट विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स। इसका अर्थ ये है कि जो कैंडिडेट है वो वेल वर्स्ड है, मतलब प्रवीण है बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ में अच्छी तरह कोलैबोरेट करने के लिए। आगे देखिए, एडेप्ट टू लेवरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, ग्लासडोर एंड जूम इन्फो। यहाँ पर ये कैंडिडेट कहना चाह रहा है कि वो एडेप्ट है, मतलब प्रवीण है, उस्ताद है, निपुण है प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन, ग्लासडोर और जूम इन्फो को यूज़ करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोफिशिएंट इन मेंटेनिंग एक्सेलेंट कस्टमर रिलेशंस। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो दक्ष है कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टीम प्लेयर विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में सकारात्मक एटीट्यूड है और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ्स की एक हिंट दे सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद कोई भी HR या कंपनी का कोई भी डायरेक्टर आपके रिज्यूमे को बहुत सीरियसली लेगा। और ये एक सही तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल समरी में। दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद आइए नज़र डालते हैं कैंडिडेट की स्किल्स पर। स्किल्स को कॉम्पिटेंसी भी कहा जाता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब हो गया वो विशेष क्षमता जो कैंडिडेट के पास में है। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है रिक्रूटमेंट, मतलब वो रिक्रूटमेंट में निपुण है। सोर्सिंग मतलब कैंडिडेट को सोर्स करने में निपुण है। नेक्स्ट वन देखिए, रिज्यूमे रिव्यूइंग, मतलब रिज्यूमे को अच्छी तरीके से रिव्यू करने में, ऑन बोर्डिंग करने में, कैंडिडेट की ऑन बोर्डिंग करने में, इंटरव्यूइंग करने में, मतलब उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने में, कैंपस रिक्रूटमेंट करने में, नेगोशिएशन स्किल्स मतलब कैंडिडेट से नेगोशिएट करने में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैलेंट एक्विजिशन में, टैलेंट के एक्विजिशन में वो स्किल्स रखता है। तो ये वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं कैंडिडेट की, ये वो स्किल्स हैं जो कैंडिडेट के पास हैं। आप इस तरीके से अपनी कोर कॉम्पिटेंसी या स्किल भी अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, जिससे कंपनी के HR को या डायरेक्टर को या वो कंपनी जो आपका इंटरव्यू लेने वाली है उसको एक बहुत क्लियर मैसेज चला जाए कि आपके पास किस तरीके की स्किल्स हैं। दोस्तों, स्किल्स के बाद नज़र डालते हैं कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस पे, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी लिखा गया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं प्रोफाइल। तो देखिए, यहाँ पर रिक्रूटर प्रोफाइल लिखी गई है। आप चाहें तो इसको रिक्रूटमेंट एग्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं अपनी जॉब की स्टार्टिंग डेट और करंट स्टेटस। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर डेट से लेके किसी पर्टिकुलर डेट तक काम किया है तो आप स्टार्टिंग डेट और वो एंड डेट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग डेट के साथ यहाँ पर टिल नाउ भी लिख सकते हैं, मतलब आप उस कंपनी में अभी तक कार्य कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखी गई है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब ये वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कैंडिडेट अपनी जॉब में निभा रहा है। आइए एक एक करके उन पर फोकस करते हैं। हैंडलिंग एंड टू एंड रिक्रूटमेंट साइकिल फॉर परमानेंट हायरिंग फॉर सेल्स डोमेन। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो जो रिक्रूटमेंट की एंड टू एंड साइकिल होती है, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जो रिक्रूटमेंट साइकिल होती है उसको हैंडल कर रहा है, किसमें, सेल्स डोमेन की हायरिंग के लिए, तो ये उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका मतलब है कैंडिडेट के की सोर्सिंग का काम करना, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स के रिज्यूमे को अलग अलग सोर्सेज के थ्रू इकट्ठा करना, उसको लाइनअप करना, ये कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। थर्ड वन इज रिव्यूइंग रिज्यूमे एंड जॉब एप्लीकेशंस, मतलब जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, उनका एप्लीकेशन चेक करना, उनके रिज्यूमे को रिव्यू करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट वन इज स्क्रीनिंग एंड लाइनिंग अप कैंडिडेट्स थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, मतलब कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करना और उनको इंटरव्यू के लिए लाइनअप करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस, पोस्टिंग जॉब्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मतलब जॉब के अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करना और उसके साथ में जॉब्स को अलग अलग सोर्सेज पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। परफॉर्मिंग रेफरेंस चेक ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट का रेफरेंस चेक करना, जिसमें ये चेक करना कि कैंडिडेट ने जो रेफरेंस दिया वो सही है या कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। मैनेजिंग ऑन बोर्डिंग एंड न्यू हायरिंग प्रोसेस, कैंडिडेट की ऑन बोर्डिंग करना, उसको मैनेज करना और उसके साथ साथ नई हायरिंग प्रोसेस के लिए प्रोसीड करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। नेगोशिएटिंग विद कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स, कैंडिडेट के साथ में नेगोशिएट करना जॉब ऑफर को लेकर, सैलरी को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, जॉब प्रोफाइल को लेकर, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। लास्ट में देखिए, मैनेजिंग ओवरऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग इंटरव्यू, सिलेक्शन एंड क्लोजिंग, पूरी प्रोसेस को मैनेज करना, जिसमें इंटरव्यू अभी आता है, सिलेक्शन भी आता है और क्लोजिंग आता है। तो देखिए इस तरीके से कैंडिडेट ने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन किए हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में इस तरीके से अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने रिज्यूमे में वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख देते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे देखने वाले को बड़ा क्लियर आइडिया लग जाता है कि आपने अपने जॉब में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हैं। और इस तरीके से अगर आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका रिज्यूमे काफ़ी हद तक ATS फ्रेंडली हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की। तो देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है ज़ोहो रिक्रूट, हायरक्राफ्ट, नौकरी, RMS और MS ऑफिस। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कैंडिडेट ने मेंशन किए हैं रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन के बारे में, और इसके अलावा बात किया उसने कौन कौन से जो ATS ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे उसने मेंशन किया है ज़ोहो रिक्रूट का, उसने मेंशन किया है नाम हायरक्राफ्ट का, उसने मेंशन किया है नाम नौकरी RMS का, जो कि एक रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन है। तो उसने बताया है कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, और इसके अलावा उसको MS ऑफिस का भी अच्छा नॉलेज है। तो यहाँ पर उसने मेंशन किया है इनको अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। अगर आपकी और भी कोई प्रोफिशिएंसी है तो उसको भी आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर उसने अपनी अचीवमेंट्स में मेंशन किया है कि उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 में। फिर उसने देखिए मेंशन किया है कि उसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है हाईएस्ट क्लोजर्स के लिए, मतलब उसने बहुत सारी पोजीशन क्लोज की थी 2020 में, उसके लिए उसको अवार्ड भी मिला। 2019 में उसको सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड मिला। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है उसने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2018 में। आप गौर से देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, जिसमें 2021 सबसे पहले आता है और 2018 सबसे बाद में आता है। तो आप इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट की एजुकेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने MBA किया था HR में 2019 में, 2017 में उसने BCom किया था, 12th किया था 2014 में और हाई स्कूल किया था 2012 में। ये इन्फॉर्मेशन भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। बीच में जो डैशेज है उसमें आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, जिसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में चाहें तो आप एक डिक्लेरेशन मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ ये मेरी तरीके से पूरी तरीके से सत्य है और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। लास्ट में डेट, प्लेस का ऑप्शन है और यहाँ पर आप नेम ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे। तो आप इस तरीके से एक इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं। इस रिज्यूमे में मैंने हॉबीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसमें इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो उसको अपने
सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आप गौर से इस पूरे रिज्यूमे फॉर्मेट को देखेंगे तो मैंने इसको बहुत ही स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक रिज्यूमे बना सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।